Okay guys, so this is Hitesh Bhathi and this is next video of our graph theory series, okay, in which I am explaining all the important algorithms of graphs, okay. So you can check अगर अभी तक check नहीं किया, and this is almost last lecture of this graph theory series in which we are going to read about strongly connected components, okay. व्हाट आर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स पहले ही देखते हैं और फिर उसके बाद हम निकालेंगे कैसे कोसाराजीव्स एल्गोरिथम, ओके. देयर आर सम अदर एल्गोरिथम्स आल्सो, एक टार्जेंस एल्गोरिथम भी होती है, बट फर्स्टली आज हम लोग कोसाराजीव्स एल्गोरिथम देखेंगे फॉर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ओके. फाइन, लेट्स सी व्हाट आर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स. तुम्हारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ओके. यू हैव सम डायरेक्टेड ग्राफ इन द सेंस तुम्हारी जो एजेस होंगी वो नोड टू नोड डायरेक्टेड होंगी, ठीक है. ओके, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है? तुम किसी भी नोड से चलो और अगर वापस उस नोड पे आ रहे हो, ठीक है. लाइक in this graph you can say there are two strongly connected components, okay, this one and this one. how? दो तरीके से तुम चेक कर सकते हो. यू कैन टेक टू नोड्स, ओके, और तुम उन दोनों नोड से, लेट से तुमने ये दोनों नोड्स दिए 1 और 2, ठीक है. 1 और 2 नोड से तुम 1 से 2 में भी जा सकते हो और 2 से 1 में भी जा सकते हो. कैसे? 2 से 1 में तो ऐसे आ सकते हो, ठीक है, दिस वे. और 1 से 2 में कैसे जा सकते हो वो तुमने देख लिया, ठीक है. अदर वे तुम कैसे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट चेक कर सकते हो? दैट इफ दिस इज योर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, तो इसके अंदर जितने भी नोड्स होंगे, ठीक है, उन सारे नोड्स से तुम उन नोड्स में वापस आ सकते हो कोई पाथ फॉलो करके. कैसे? लेट मी शो. मैंने बोला ये हमारा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है. तुम इस ग्राफ में इस कंपोनेंट में किसी भी नोड से चलो, इस नोड से चलोगे वापस इस नोड में इस तरह आ जाओगे, ठीक है. इस नोड से चलोगे वापस आ जाओगे, इस नोड से चलोगे वापस इस नोड में आ जाओगे, ठीक है. तो यू कैन से दैट दीज ऑल नोड्स आर इन वन सिंगल स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है. फाइन. अब ये हम फाइंड कैसे करते हैं और हमें कैसे पता चलेंगे कि कौन से कंपोनेंट में कितने नोड्स हैं, कौन से स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में कितने हैं, ठीक है. फॉर दिस वी फॉलो कोसाराजीव्स एल्गोरिथम. सो बिफोर लर्निंग दैट एल्गोरिथम पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है. ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो तुम्हारा कोई भी ग्राफ है, ठीक है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है जी, और इसका जो ट्रांसपोज है, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ग्राफ जी? जितना भी ये तुम्हारा, मान लो अगर ये ग्राफ जी है तो तुमने क्या किया, इसकी सारी एजेस रिवर्स कर दी. रिवर्स इन द सेंस इफ दिस इज यू एंड दिस इज वी, और तुमने अभी तुम्हारी एज कहाँ यू से भी है, तो तुम सारी एजेस जितनी भी हैं उन सबको रिवर्स कर दो. अब तुम्हारी जी ट्रांसपोज में एज हो जाएगी ऐसे, ये एज हो जाएगी ऐसे, ये एज हो जाएगी ऐसे. ठीक है, फाइन. तो फर्स्ट रूल हम क्या पढ़ रहे थे? तुम्हारे ग्राफ जी में और जी ट्रांसपोज में जो नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो सेम रहेंगे और इक्वल रहेंगे. हाउ? इट इज ऑब्वियस, ठीक है, कि अगर तुम 1 में, जैसे तुम अभी क्या था 1 से 1 में कैसे आ रहे थे, ये पाथ फॉलो करके आ रहे थे, ठीक है. अगर तुम सारी एजेस रिवर्स कर दोगे तो तुम्हारा पाथ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन पाथ जो एग्जिस्ट कर रहा है वो थोड़ी चेंज होगा. अभी तुम ऐसे फॉलो करके आ रहे थे, अब तुमने अगर रिवर्स कर दिया तो तुमने पाथ भी इन द सेंस रिवर्स कर दिया, ठीक है. अब तुम ऐसे आने लगोगे. तो
स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स इक्वल एंड सेम रहेंगे, हाँ ग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। फाइन, तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ लिया कि जी और जी ट्रांसपोज में इक्वल रहेंगे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल हम पढ़ते हैं आउट टाइम के इक्वल, ठीक है। आउट टाइम के बारे में, आउट टाइम क्या होता है, आउट टाइम ऑफ सम नोड, आउट टाइम ऑफ सम नोड V इज जब तुम कोई एक DFS कॉल कर रहे हो और V पे जो रिमेनिंग अनविजिटेड नोड्स हैं वो 0 हो जाए, मींस तुमने V का जो सब ट्री था वो पूरा ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है। वो टाइम और वो टाइमर तुम्हारा आउट टाइम हो जाएगा, ठीक है। वो टाइमर तुम्हारा आउट टाइम हो जाएगा, आउट टाइम ऑफ V। ओके फाइन, तो अगर तुम्हारे पास एक सिंपल सा ग्राफ मैं फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 1 से 2 में आए, 2 से 3 में आए लेट से, ठीक है। 3 से 4, 3 से वापस 1 में, ये एक हमने एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। ये मान लो एक तुम्हारा नोड 4 है और 4 से 5 okay, you can clearly see in this graph we have two strongly connected components, वो तुम्हें दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। फाइन, अब हमने दो रूल्स पढ़ लिए, आउट टाइम ऑफ V क्या होता है और G ट्रांसपोज के स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट सेम होते हैं। अब तुम्हें इस ग्राफ में स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं और पढ़ क्या रहे हैं हम, कोसर-आजूस एल्गोरिथम। तो कोसर-आजूस एल्गोरिथम क्या होती है, पहले सिंपली हम प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद ये ट्रू क्यों होती है हम ये देखते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में वो समझाऊंगा। कोसर-आजूस एल्गोरिथम क्या होती है, 3 स्टेप्स होते हैं उसके, ठीक है। तुम कह सकते हो कि उसके 3 स्टेप्स होते हैं और 2 स्टेप्स ओनली, ठीक है। 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्टली तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें एक ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ आउट टाइम ऑफ ऑल द नोड्स, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर यू कैन से। सबसे ज्यादा आउट टाइम जिस नोड का भी हो, ठीक है, फिर उससे कम V डैश, फिर उससे कम V डबल डैश, फिर उससे कम V ट्रिपल डैश, इन द सेंस ऐसे कुछ, ठीक है। अब ये तुम कैसे निकालोगे, दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली अपने रूट नोड से DFS कॉल करना है। लेट से तुमने 1 से DFS कॉल किया, ठीक, और DFS कॉल करके तुम 2 पे आए, 2 से 3 पे आओगे ऑब्वियसली, ठीक है। 4 पे आओगे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे आओगे, 6 से 7 पे, देन 7 से 8 पे। अब जब तुम 5 में आए वापस, तो 5 का सब कुछ विजिटेड था, तो तुमने क्या किया, 5 को इसमें डाल दिया, बैक ट्रैक किया, 7 पे आए, 7 का सब कुछ विजिटेड था, 7 को इस पे डाल दिया, 6 पे आए, 6 का सब कुछ विजिटेड था, 6 को इस पे डाल दिया। 5 ऑलरेडी है, नहीं डालोगे, 4, 2, 1 को अभी क्यों नहीं डालोगे इस पे, 2 को भी नहीं डालोगे ऑब्वियसली, सॉरी, ओके, 2 को भी नहीं डालोगे क्योंकि 2 का भी बचा हुआ है और 1 का भी बचा हुआ है, ठीक है। तो तुम बैक ट्रैक तो करोगे, 4 को डाल दोगे क्योंकि 4 का कुछ नहीं बचा, 2 को अभी नहीं डालोगे क्योंकि 2 में कुछ बचा हुआ है, देन 1 पे आए, 1 पे अभी भी बचा हुआ है तो नहीं डालोगे, ठीक है। फाइन, 1 सेकेंड, जब तुम 2 पे आओगे तो 2 का तुम्हारा 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, 3 के लिए DFS कॉल करोगे, फिर 3 से 1 में जाओगे। अब यहाँ पे जब 1 पे आओगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 पे कुछ नहीं बचा तो तुम यहाँ पे डालोगे 1, फिर बैक ट्रैक किया तुमने 3 पे, 3 का कुछ नहीं बचा तो 3, देन 2 का कुछ नहीं बचा तो 2। ये तुम्हारे पास आ गया तुम्हारा आउट टाइम ऑफ ऑल द नोड्स। अब आउट टाइम का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, आउट टाइम ऑफ V क्या होता है, जब उसके नीचे के सारे नोड्स कंप्लीट हो चुके हो,
ठीक है। अब आउट टाइम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन आउट टाइम ऑफ 3 फ्रॉम दिस थिंग यू कैन से, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है, ठीक है, 2 से 3 पे तुम्हारी एक एज है, ठीक है, 2 से तुम्हारी 3 पे एक एज है, तो तुम्हारा हमेशा जो है 2 का आउट टाइम क्या है, वो 3 से ज्यादा होगा। सिंपली मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, अगर 2 से तुम्हारी एक एज 3 पे है, ठीक है, तो आउट टाइम ऑफ 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आउट टाइम ऑफ 3। वाई? क्योंकि तुम हमेशा 2 पे कब पहुंचोगे, बैक ट्रैक 3 से करने के बाद, तो 3 ऑब्वियसली तुम्हारा जब पहले खत्म होगा और 2 बाद में खत्म होगा ऑब्वियसली, ठीक है। दैट्स वाई 2 विल बी ऑब्वियसली हैविंग मोर आउट टाइम देन 3। अब तुम्हारे पास क्या मिला, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप मिल गया और तुम्हें अपना आउट टाइम मिल गया, ठीक है, आउट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सो वी हैव दिस स्टैक यू कैन से, ठीक है। स्टैक में अगर हम डालेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी क्या रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, मतलब जो हमारा टॉप रहेगा वो उसका आउट टाइम सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये स्टैक आ गया। सेकेंड स्टेप हमारा डायरेक्टली क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है हमें कुछ नहीं करना, हमें इस जो ग्राफ है इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज डायरेक्टली जी ट्रांसपोज आएगा, ठीक है, फाइन। जब इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, वो मैं इसी ग्राफ में बना देता हूँ, थोड़ा सा मैसअप हो जाएगा बट इट इज ओके, ठीक है। इसका ट्रांसपोज सीधा सीधा क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, क्या करना है, हमें सारी एजेस उल्टी करनी है, और ये हम करेंगे कैसे, एडजेसेंसी लिस्ट में वो x टू y हम ऐड कर रहे थे तो y टू x ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया इस ग्राफ का ट्रांसपोज, सॉरी फॉर दिस मेस्ड अप ग्राफ, ओके। अब हमें सिंपली ये करना है, हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है वो g का ट्रांसपोज निकालो, और जो हमारे पास ये है, हमारे पास ये जो ऑर्डर है, ठीक है, बस इस ऑर्डर से हमें क्या करना है, अपने ऊपर की तरफ से अपने टॉप से क्या करो, डीएफएस कॉल कर दो इस ग्राफ में। अपने टॉप से डीएफएस कॉल करोगे, मतलब 2 से डीएफएस कॉल की जब तुमने, तो 2 से डीएफएस कॉल करने में क्या क्या मिलेगा तुम्हें, 2 से जैसे ही डीएफएस कॉल करोगे तो 2 से 3 में जाओगे सबसे पहले, ठीक है, डीएफएस में 3 से कहाँ आओगे, 2 से 1 में जाओगे, 1 से 3 में आओगे, और 3 से कहाँ आओगे, वापस 2 में। देखो अब वापस तुम 4 में नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी जो एज है वो ये वाली है, ठीक है, इनकमिंग एज। तो तुम्हें एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या मिलेगा, 2 1 3, और तुम ऑब्वियसली यहाँ पे विजिटेट कर दोगे तो 2 1 और 3 तुम्हारे हट चुके, ठीक है। नेक्स्ट टॉप तुम्हें क्या मिलेगा, 4 4 4 का डीएफएस कॉल किया, 4 का डीएफएस कॉल करने में तुम्हें खाली एक मिलेगा 2 जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, और कुछ है नहीं, तो दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट क्या मिल गया तुम्हें, 4, ठीक है, फाइन, 4 को हटा दिया। अब तुम्हारे पास टॉप मिला 6, तुमने 6 के लिए डीएफएस कॉल किया, 6 का डीएफएस कॉल करने के बाद 6 से आए तुम 5 में, 5 से आए तुम 7 में, 7 से तुम वापस आए 6 में, ठीक है, और वापस तुम्हारे पास और कोई एज नहीं है 6 से, तो तीसरा कनेक्टेड कंपोनेंट क्या मिल गया तुम्हें, 6 5 एंड 7। तुम्हारे पास 3 कनेक्टेड कंपोनेंट आ गए। अब तुम्हारे पास कुछ भी स्टैक में बचा नहीं है, सो यू कैन से तुम्हारे इस ग्राफ के अंदर 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स थे, 2 1 3 4 6 5 7, ठीक है। अब व्हाई दिस एल्गोरिथम इज वर्किंग, थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता हूं मैं, ठीक है। मैंने क्या करना है ये बता दिया, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं हम ये बताता हूं। Let me clean this little bit. Okay. Okay. Almost clean. ठीक है, फाइन। ये हमारे पास एक ग्राफ था, ठीक, और हमारे पास ये एक ऑर्डर था आउट टाइम का, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, हम
अपने इस ग्राफ में आउट टाइम चेक कर रहे हैं सबसे पहले तो, और आउट टाइम का ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास सबसे पहले मिला हमें, तो 2 ऐसा मिला कि 2 हमारा सबसे बाद में डीएफएस कंप्लीट होगा 2 का, ठीक है, फाइन। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे मान लो इनिशियली ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है, ये था इनिशियली जब हम इस पे डीएफएस कॉल कर रहे हैं किसी भी नोड से, तो क्या हो रहा है कि जितने भी इसके आउटर एजेस हैं, ठीक है, जो आउटर एजेस हैं 4 मान लो, और यहां से भी कोई एक एज है जो इस पे जा रही है, ठीक है, तब तो तुम्हारा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बदल जाएगा। बट मान लो कि अभी तुम जब इससे डीएफएस कॉल कर रहे हो, तो जो इसकी आउटर एजेस हैं, ठीक है, आउटर एजेस इन द सेंस जो इससे बाहर की तरफ एज निकल रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डीएफएस कॉल करने में जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट के नोड्स हैं वो तो विजिटेड हो जाएंगे, बट जो नोड्स नहीं है वो भी विजिटेड हो रहे हैं, ठीक है, फाइन। नाउ अगर हम इसी चीज को ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को ट्रांसपोज कर देंगे तो जितने भी आउटगोइंग एजेस हैं वो सारी इनकमिंग एजेस बन जाएंगी। मान लो 3 से आउटगोइंग थी तो ये इनकमिंग बन जाएगी, यहां से भी कोई थी तो इनकमिंग, और 4 वाली भी इनकमिंग बन जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी आउटगोइंग एजेस थी वो सारी ट्रांसपोज में इनकमिंग बन गई। अब अगर तुम सेम स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट से डीएफएस कॉल करोगे किसी भी नोड से, तो क्या होगा, तो तुम्हारे खाली ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाले नोड्स विजिटेड होंगे। तो ये फायदा होता है ग्राफ को ट्रांसपोज करने का, ठीक है। जितनी भी आउटगोइंग एजेस थी वो सारी इनकमिंग में बदल गई, और अब हमें एक डीएफएस कॉल करने में खाली जो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में नोड्स हैं वो विजिटेड होंगे, ठीक है। तो ग्राफ को ट्रांसपोज करने का ये मतलब था। अब व्हाई वी आर कॉलिंग डीएफएस फ्रॉम हायर आउट टाइम टू लोअर आउट टाइम, बिकॉज तुम मान लो ग्राफ में एंटर किए, ठीक है, तो जहां से एंटर करोगे सबसे पहले आउट टाइम सबसे ज्यादा उसका होगा, ठीक है। जो दूसरा नोड तुम ट्रैवर्स करोगे आउट टाइम उसका कुछ होगा, बट जो तुम पहले ट्रैवर्स कर चुके हो उससे कम होगा ऑब्वियसली, ठीक है, फाइन। ये चीज मैंने यहाँ पे बताई थी कि अगर 2 से 3 की एज है तो 2 का आउट टाइम ऑलवेज 3 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम सबसे पहले जिस नोड में आ रहे हो तुम उसका उससे जितने रिलेटेड नोड्स हैं जिनके साथ मिलकर वो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बना रहा है उन सारे नोड्स को तुमने अलग कर दिया, ठीक है। तो दिस इज फॉर सेफ साइड कंप्लीटली, कि तुमने जो सबसे पहले नोड जो तुमने ट्रैवर्स किया, ठीक है, तुमने उससे रिलेटेड जितने भी नोड्स थे जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में आ रहे थे तुमने उन सारे नोड्स को अलग कर दिया, विजिटेड कर दिया। अब तुम्हारे पास बचे हुए नोड्स बचे जो बाकी बचे हुए स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो तुम उन सारे नोड्स में चेक कर लोगे, और ऑब्वियसली उनके लिए भी क्या करोगे, यू विल ट्रीट दिस ग्राफ, दिस सब ग्राफ एज मेन ग्राफ। अब इसमें तुम जो सबसे पहले विजिट करोगे उससे जुड़े हुए जितने भी नोड्स हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में उन सब नोड्स को अलग कर दोगे जो कि अभी 4 बस है, ठीक है। देन अगेन यू विल डू इट फॉर 5 6 7। तो ये था कुछ क्यों ये एल्गोरिथम वर्क कर रही है कोसा राजूस, ठीक है। तो ये क्या करती है, तुम्हारा सिंपली तुम एक डीएफएस कॉल करने में जितने भी उससे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं वो सारे नोड्स विजिटेड कर दोगे मार्क, और बाकी बचे हुए ग्राफ में चेक करोगे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है। और तुम ये कैसे इंश्योर कर रहे हो कि तुम्हारे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट के अलावा कोई नोड्स विजिटेड ना हो, सिंपली ग्राफ को ट्रांसपोज करके, ठीक है। सो आई होप कि कोसा राजूस एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी, ठीक है। फॉर मोर फर्दर क्लैरिफिकेशन तुम एक ये, ठीक है, 7 इयर्स पहले का एक वो है आर्टिकल, तुम इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फॉर कोड यू कैन सिंपली चेक सीपी एल्गोरिथम्स। अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में मांग लेना, दे दूंगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो
तो थम्स अप दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।